hard to let go of all of the nonsense. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ स्नैपचैट पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करने का तरीका बताऊंगी और डॉक्यूमेंट को किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह सबमिट करना है। जब भी पे आउट पोर्टल की ईमेल आपके पास आती है उसके बाद असेस कोड आपको 24 घंटे बाद रिसीव होता है। तो मेक श्योर जब भी आपको कोड रिसीव हो जाए उसके बाद आप पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करें। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। आपके पास जो असेस कोड आएगा वहाँ आपने ये एंटर करना है और पासवर्ड स्नैपचैट का एंटर करके एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ये ऑलरेडी एक्टिवेट है इसलिए मैं जस्ट साइन इन कर रही हूँ। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ पेज आएगा। नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी एंड असेस कोड ऑलरेडी फिल होगा और उसके बाद सिटी, एड्रेस और उसके अलावा पोस्टल कोड आपने ऐड करके सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे वहाँ पर आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वही रहने दें। और इसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 सवाल होंगे, आपने सवाल भी खुद चूज़ करना है, आपने जवाब भी खुद चूज़ करना है और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद टाइम जोन सेलेक्ट कर लें अपने कंट्री के मुताबिक। उसके बाद आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी आपकी जो नेटिव लैंग्वेज हो। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गया है। अब W8 बैन फॉर्म को फिल करना है। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे पेज को स्क्रॉल करने पर, एक यूएस पर्सन, एक फॉरिजन पर्सन। जो इंडियन है वो फॉरिजन पर्सन चूज़ करेंगे जो सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, कुछ इस तरह के पेजेस आएंगे। यहाँ पर आगे आप W8 बैन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल है, यहाँ पर सबमिट करेंगे। जब सबमिट कर देंगे 7 डेज सबमिट में रहकर आपके पास ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देंगे और उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी आपके टैक्स पेयर की वेरिफिकेशन की। तो 7 से 3 दिन लगेंगे। आपके स्नैपचैट पे आप ये देख सकते हैं कैश आउट का बटन आ जाएगा। सिंपली आप जस्ट कैश आउट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट 15 दिन में पे आउट पोर्टल में आएगी और आपके पास ईमेल भी आएगी कि जब आपके पास फंड आ जाएंगे। उसके बाद पे आउट पोर्टल से आप इसको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक में ट्रांसफ़र करने की फ़ीस 250 इंडियन रुपीज़ होंगे और उसके बाद 6 दिन लगेंगे, आपकी ये अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगी। सो सिंपल सा ये प्रोसेस है एक्टिवेट करने का, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का और उसको सबमिट करने का पूरा तरीक़ाकार। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब लास्ट में एक और बात आपको क्लियर करते चलूँ, जब भी लोग पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं वो गलती से यूएस पर्सन के फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास W9 फॉर्म आ जाता है जो कि अमेरिकन के लिए है, USA के क्रिएटर्स के लिए है। उसके बाद अगर आप ये गलती कर लें तो आपने अपने अकाउंट को दोबारा से रीसेट किस तरह से करना है, क्योंकि वापस आप इस पेज पे दोबारा नहीं आ सकते जब तक कि हाइपर वॉलेट आपके पे आउट पोर्टल की सेटिंग को रीसेट ना कर दे। रीसेट के लिए आपको हाइपर वॉलेट ईमेल करनी पड़ेगी, वो आपने अपने पे आउट पोर्टल से ही करनी है। वो किस तरह से करनी है इस वीडियो में मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। पे आउट पोर्टल में सबसे नीचे ये स्पोर्ट है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्ट है आप देख सकते हैं। कैटेगरी में आप कंप्लेंट चूज़ करेंगे, ईमेल आपकी ऑलरेडी लिखी हुई आएगी, एसएस कोड आपका ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। सब्जेक्ट में आपने लिखना है W8 बैन फॉर्म नॉट शोइंग। उसके बाद मैसेज में आपने लिखना है कि मैंने अपना पे आउट पोर्टल एक्टिवेट करते वक्त यूएस पर्सन चूज़ कर लिया था लेकिन मैं इंडियन हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे अकाउंट की सेटिंग को रीसेट कर दें ताकि मैं W8 बैन फॉर्म फिल कर सकूँ। थैंक यू। सिर्फ आपने इतना लिखना है और ये ईमेल सेंड कर देनी है। 12 से 24 घंटे पास आपके पास ये ईमेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं एक ईमेल में वो बताएंगे कि आपको हम एज सुन एज पॉसिबल आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। सेकंड ईमेल में अब वो आपको बता देंगे आप अपने अकाउंट को लॉगिंग बैक करके अपने फॉर्म को सिलेक्ट करके इसको फिल कर सकते हैं। सिंपली अगर ये गलती हो जाए तो आपने इसको इस तरह से रिजॉल्व करना है। आई होप कि हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी होगी इस वीडियो में। काफ़ी लोग ये गलती बार बार कर रहे हैं। अब मैं हर किसी को इनबॉक्स में लाके समझा नहीं सकती, इसके लिए मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।